नमस्ते बच्चों, मांजनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो मैथ की सेकंड क्लास आयु संबंध क्वेश्चन आज करवाए जाएंगे। अभी तक लाइव में कल हमने आपको आयु संबंधी 9 क्वेश्चन बताए थे, शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड से। आज हम आपको पढ़ाए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करवाएंगे और जितने भी हमने आपको लाइव पढ़ाए हैं या ऑफलाइन पढ़ाए हैं, ऑनलाइन पढ़ाए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको बता दें ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, बैंक, एमपी वर्ग 2-3, इन सब में से पिछले सिलेबस में से कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं। क्वेश्चन अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें से आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं। आगे भी आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। जिस दिन आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी तो लाइव में रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल में आप क्वेश्चन नंबर 10वां देखें ध्यान से। पहले सबसे पहले पढ़े 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्लियर, ये कह रहे हैं ना। इसको हम चाहें तो x को वैल्यू रख के भी कर सकते हैं और इसमें किसी एक की वैल्यू दी है तो आपको बताएं शॉर्ट मेथड में ही कर सकते हैं संख्या को देख के। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, यानी 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 हो रही है तो 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी मोहित की आयु, ये बताओ। 10 वर्ष पहले मोहित की आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी ना। ये किसकी आयु है, मोहित की। ठीक है, मोहित की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व किसकी आयु, मोहित की आयु कितनी हो जाएगी, आपको बता दें 30 वर्ष। कितनी हो गई, 30 वर्ष। तो रोहित की कितनी हो जाएगी, फिर इसमें लिखा है ना 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी, तो मोहित की आयु कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो रोहित की आयु दुगनी कितनी हो गई, 30 दूनी 60 वर्ष। ये क्या है, 10 वर्ष पूर्व की कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वर्तमान। तो 10 वर्ष पूर्व मतलब यहाँ पर अपन पूर्व, वर्तमान और बाद। ठीक है, तो अभी फिलहाल में आपका ये क्या लिखा है, पूर्व का निकला है। किसका, रोहित के पूर्व 10 करना है तो वर्तमान क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना 10 के माइनस हो जाएगा, ये बताओ। 10 वर्ष पूर्व पूछा है ना, कितनी है मोहित की आयु, 60 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान में फिर वापस देंगे कहीं आना है तो 10 माइनस कर देंगे ना, तो 50 वर्ष। क्या आ जाएगा, 50 वर्ष। 50 वर्ष आ जाएगा, वर्तमान आयु क्या निकल आएगी, 50 वर्ष। क्योंकि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 4 भाइयों की आयु का जोड़। क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान से समझे। 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है तो सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। किसकी निकालना है, सबसे बड़े भाई की आयु। तो समान निकालना है तो माना कि सबसे छोटे भाई की आयु कितनी मानेंगे अपन, x। फिर दूसरे नंबर की क्या मानेंगे, x+4। तीसरे नंबर की क्या मानेंगे, x+8, क्योंकि समान वर्ष है, समान क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष क्या है। तो फर्स्ट को अपन ने x मान लिया, दूसरे को x+4 मानेंगे, तो तीसरे को क्या मानेंगे, x+8, फिर चौथे को क्या मानेंगे, x+12। टोटल कितने हो इनका जोड़, 56 वर्ष। कितना वर्ष है, 56 वर्ष। जोड़ दें इनको, एक्स और एक्स कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। 4x प्लस 8×4 12, 12 12 दूनी 24 बराबर 56। पक्षांतर कर दें, 4x बराबर 56 माइनस 24। 4x बराबर 56 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा आपको बता दें। 56 में से 24 जाएगा तो 2 यहाँ पर बचेगा और 3 है 32। 4 8 32, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 वर्ष। x की वैल्यू 8 वर्ष आ गई, यानी छोटे भाई की वैल्यू 8 आ गई। तो बड़े की कितनी हो जाएगी, 16। और बड़े की मतलब 4 4 का अंदर होगा, 8 6 12 हो जाएगी, सॉरी। जब छोटे भाई की आयु x यानी 8 आ गई तो उससे बड़े की कितने हो जाएगी, 8 6 12। और उनसे बड़े की 12 और 4 20, 16, 16 और 4 20।
तो सबसे बड़े भाई की पूछा है ना, किसकी पूछा है? सबसे बड़े भाई। तो सबसे बड़े भाई की वैल्यू कितनी है? x प्लस 12। कितनी है? x प्लस 12। 8 प्लस 12 मतलब 20 वर्ष। कितनी है? 20 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चार भाइयों की आयु का जो 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर के अनुसार समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी? तो सबसे छोटे भाई की मानेंगे x, तो उससे बड़े की हो जाएगी 4, फिर उससे बड़ी हो गई x प्लस 8, फिर उससे बड़ी 12, फिर चारों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 56। क्लियर? आ गया समझ में ये क्वेश्चन? 56 आ गया, x हो गया 4x, 24 हो गया। यहाँ पर पक्षांतर किया, 56 में से 24 घट जाएंगे, 32 बचे। 4 का भाग 32 में दिया, 8, x का भाग 8 आ गया। यहाँ पर x प्लस 12, x की वैल्यू 8 थी, 8 में 12 जोड़ दिए, कितने हो गए? 20 हो गए। कन्फर्म आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपका 11 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आप पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़े। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो सबसे पहले आप बताओ, पिता और पुत्र की आयु को क्या मानेंगे? आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद फिर अपन 5 वर्ष पूर्व में जाएंगे, है ना? क्लियर? तो इसको हल कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या कह रहा है? माना कि पिता और पुत्र की आयु x और y मानेंगे। माना कि पिता और पुत्र की आयु x और y है, x और y, ठीक है। तो इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 46। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 46 वर्ष। फर्स्ट समीकरण क्लियर हो गया। दूसरा लिखा है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व निकालें पहले। 5 वर्ष पूर्व पिता की कितनी हो जाएगी बताओ पहले? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 वर्ष। और पिता की बात पुत्र की कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बताएं? y माइनस 5 वर्ष। आप क्या कह रहे हैं? पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो यहाँ पर पिता की आयु लिख दें। और हमने आपको कल बताया था और आज भी बता रहा है, जब भी किसी की आयु दुगनी तिगनी हो रही है, तो जिसकी हो रही है उसके अपोजिट दुगना तिगना कर दिया करो, आपकी सामने वाले की आयु उतनी ही हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर पिता की आयु 11 गुनी है तो पुत्र की को कर दें 11 गुनी, पिता की आयु अपने आप 11 गुनी हो जाएगी। ऐसे सवाल आपको आयु वाले में करना है। पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास में, 8th क्लास में, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन थे। तो पिता की आयु कितनी है? x माइनस वाई, एक्स माइनस 5 बराबर y माइनस 5, और कितनी गुनी है? 11। पिता की थी तो किसको कर दिया? पुत्र को। गुणा कर दें तो x माइनस 5 और बराबर 11 पन्ना 55, 11 एकम 11 और 11 पन्ना 55। पक्षांतर कर दें, x माइनस 5 संख्या संख्या एक साइड कर दें और एक्स वाई के मान एक साइड कर दें। 11 वाई प्लस के हैं तो क्या के हो जाएंगे? माइनस के 55, ये माइनस के हैं तो क्या के हो गया? प्लस के। एक्स माइनस 11 वाई बराबर 55 में से 5 जाएंगे तो 50 बचे। समीकरण नंबर दूसरा। दोनों, पहला समीकरण क्या है आपका? x प्लस वाई बराबर 46 और दूसरा है x माइनस 11 वाई बराबर माइनस के 50। विलोपन विधि का तरीका क्या होता है आपको बता दें। विलोपन विधि का तरीका होता है, सबसे पहले आपको बता दें, चिन्हों का परिवर्तन नीचे वाली समीकरण में। प्लस का है तो क्या का हो जाएगा? माइनस का, माइनस का है तो क्या प्लस का, माइनस का है तो क्या का होगा? प्लस का। प्लस माइनस के कट गया, 12 और 11 और आई कितने होते हैं? 12 वाई बराबर 96। 12 अट्ठे 96, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 8। क्लियर हो गई? वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 8। और वाई किसकी वैल्यू गई? वाई वैल्यू गई पुत्र की, तो पुत्र की आयु कितनी है? 8 वर्ष है ना? अभी फिलहाल में वर्तमान में 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 8 में प्लस 5 कर दे, 8 5 13 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष आपका राइट आंसर।
क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किया हमने, पिता और पुत्र की आयु एक्स वाई मान ली, समीकरण के आधार पर अपन ने हल किया और फिर इसको विलोपन से हल कर दिया। क्लियर हो गया? तो फिर से समझ लें एक बार, एक्स प्लस वाई, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मिलकर कितनी, मिलकर मतलब योग 40 वर्ष। समीकरण पहला बन गया। 5 वर्ष पूर्व कितनी हो गई, एक्स माइनस 5 वाई माइनस 5, और कितनी गुनी हो गई, 11 गुनी किसकी हो गई, पिता की। तो एक्स माइनस वाई और वाई माइनस 5 गुणे 11 कर दिया, 11 गुनी हुई ना। पक्षांतर किया तो देखो आपको फिर से ही दिख रहा, पुत्र को 11 गुना किया तो किसकी हो जाएगी, पिता की, क्योंकि देखो पुत्र की 8 हो गई और 11 गुनी कर दो तो कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल में हमें उसको पता नहीं है, उनको तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बतानी थी, तो 5 वर्ष पुत्र की आयु कितनी हो गई, 13 वर्ष। क्लियर? समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 कुछ सेम ऐसा ही है, सेम जैसे आपने पिछला किया वैसा ही है। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 56 वर्ष होती है। तो हमने पहले ही बताया था, तो शॉर्ट में कर लें। पहला समीकरण को मान लेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 56, समीकरण नंबर पहला। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, कितनी है, पिता की आयु पुत्र की आयु, 4 वर्ष बाद पूछा है, बाद मतलब प्लस, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 और वाई प्लस 4। ठीक है, अपन को क्या करना है, शॉर्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि पिछला समझ में आ गया। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद तो x प्लस 4 और y प्लस 4। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी से 3 गुनी किसको कर दिया, इसको कर दिया, गुणा कर दें, x प्लस 4 बराबर 3y प्लस 4 थी 12, एक्स वाई के मान एक समान कर दें, एक साथ कर दें, तो x से प्लस के हैं तो माइनस के हो गए, एक साइड कर दिया, 12 प्लस के हैं तो माइनस के हो गए, x माइनस 3y बराबर 8 आ गया। क्या बन गया, समीकरण नंबर दूसरा बन गया। दोनों समीकरण को अपन किस विधि से हल कर सकते हैं, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो विलोपन विधि आपको पहले ही बता दी कई बार वीडियो में, x प्लस वाई बराबर 56 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 8। इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो आपको पता है कैसे करना है विलोपन विधि से। प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हैं तो प्लस के, और प्लस के हैं तो माइनस के, काट दें, प्लस माइनस का कट गया, 3 और 1 कितने होते हैं, 4y। क्लियर हो गया? और यहाँ पर 56 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 56 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा बताओ, 56 में से 8 घटाएंगे तो 48, कितना बचेगा, 48, कितना बचेगा, 48, काट दें, 4 से 48, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी, 12। ठीक है, उनकी आयु क्रमशः, दोनों की आयु क्रमशः चाहिए कितने वर्ष बाद, क्रम से चाहिए 12 वर्ष, है ना। तो आपकी देखो बाई की वैल्यू किसकी है, पुत्र की, तो पुत्र की आयु कितनी निकल आई, पुत्र की आयु निकल आई 12 वर्ष, कितनी निकल आई, 12 वर्ष। अब किसकी चाहिए, पिता की, किसकी चाहिए, पिता की आयु, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी बताओ, पिता की आयु निकालो, कितनी हो जाएगी पिता की आयु, अगर पुत्र की आयु 12 वर्ष हो गई तो पिता की निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो समीकरण पहला क्या है आपका, समीकरण पहले में दोनों की तो निकाल लें। ठीक है, अगर आपको एक की निकालनी होती तो आ गया था 12, अब निकालना है दोनों की, तो क्या करेंगे, समीकरण पहले में y का मान रखने पर, y का मान, तो समीकरण पहला क्या है आपका, ये है x प्लस वाई बराबर 56, मान रख दें x प्लस वाई की वैल्यू 12 बराबर 56, पक्षांतर कर दें, 12 प्लस में तो टाइम हो जाएंगे माइनस में, 56 में से 12 घटा दें तो x की वैल्यू निकल आएगी, घटा दें 6 में से तो गए 4 बचे और यहाँ पर 44 बस, क्रम से आप पूछा है ना, तो पहले किसकी निकालना है, x की है 44 और y की कितनी है 12, तो 12 वर्ष और 44 वर्ष, यानी किसकी पूछा है पहले, पिता की, तो पिता की आयु कितनी हो गई, पिता की हो गई 44 वर्ष और पुत्र की कितनी हो गई, पुत्र की हो गई 12 वर्ष, कितनी हो गई 12 वर्ष, यानी फर्स्ट आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? फिर से देखें, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष, x प्लस वाई बराबर 56 वर्ष, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी कर दिया, 3 का गुणा किया 3 बार, तीसों को 12 कर दिया, पक्षांतर कर दिया, एक्स वाई का मान एक साइड और संख्या एक साइड, y प्लस में है तो माइनस में हो गए,
जी प्लस में है तो जी माइनस है, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, x माइनस 3y बराबर 8, समीकरण दोनों बन गए। दोनों समीकरण को अपन ने कौन सी विधि से हल कर दिया? विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है, सबसे पहले x y के मान समान होते हैं तो किसी एक के मान समान है, x के मान समान है, फिर कर दिया घटा दिया तो नीचे वाले समीकरण को घटा दिया, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। एक्स और एक्स की वैल्यू कट गई, 3 और 1 कितने हुए 4 वाई, और 56 में से 8 गए तो 48, 4 में से 48 का भाग दिया तो 12 हो गया। समीकरण पहले में वाई का मान रख दिया, समीकरण पहला था एक्स प्लस वाई बराबर 56, वाई का मान 12, पक्षांतर किया, 56 में से 12 घटाया तो 44 आ गया, तो एक्स की वैल्यू 44। और क्या कह रहा है, क्रमशः पूछा है हमें, आयु उनकी आयु क्रमशः बताना है, तो क्रमशः यानी पिता की फिर पुत्र की। पिता की आयु थी एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 44, और पुत्र की आयु 12, तो पुत्र की आयु आ गई 12। वैसे क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट आपका राइट आंसर। समझ में आया? अभी तक जितने हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हो तो आप हमारे क्वेश्चन को या हमारी वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं लाइव के बाद। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है 14वां। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, उसमें 56 था, इसमें 60 वर्ष, उसमें 4 वर्ष बाद था, इसमें 6 वर्ष पूर्व था, है ना। और कितनी गुनी, इसमें 3 गुनी थी, इसमें 5 गुनी, सेम बिल्कुल वैसा ही है। और 6 वर्ष बाद पुत्र की पूछा, इसमें दोनों की पूछा था, इसमें पुत्र की पूछा, बाद पूछा है तो 6 प्लस हो जाएगा। पहले वर्तमान निकालें अपन, तो वर्तमान कैसे निकालेंगे, तो पिता और पुत्र की आयु निकालना है वर्तमान। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या योग 60 है, तो सबसे पहले अपन को क्या निकालनी पड़ेगी, दोनों की वर्तमान आयु। जब दोनों की वर्तमान आयु निकल आएगी तो हम क्या करेंगे, 6 वर्ष बाद की निकाल लेंगे पुत्र की आयु। ठीक है, और पुत्र की आयु को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। तो देखो, किसी एक की वैल्यू निकालना हो तो उसी का मान निकालें बस, अगर एक्स की निकालना हो तो एक्स का मान निकालें, वाई की निकालना हो तो वाई का मान निकालें। तो देखो क्या लिखा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का 60। हम जानते हैं कि पिता की आयु x मानते हैं और पिता की आयु y मानते हैं। ठीक है, तो पिता की आयु x है तो x प्लस वाई हो गया, x प्लस क्या हो गया, y हो गया, x प्लस वाई हो गया बराबर 60 वर्ष हो गया। समीकरण बन गया आपका पहला। दूसरा समीकरण क्या कह रहे हैं, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी हो जाएगी। तो 6 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो घटा दें दोनों में से, तो x माइनस 6 और y माइनस 6, ये दोनों की आयु है, बराबर में कितनी गुनी हो जाएगी आपको बता दें, 5 गुनी। कितनी गुनी हो जाएगी, 5 गुनी किसकी हो रही, पुत्र की आयु की, पिता की। 5 गुनी हो रही पिता की आयु, तो किसको करना है, पुत्र की आयु। किसको करना है, पुत्र की आयु को 5 गुना कर दिया। अब करते हैं अपन पहले गुणा, x माइनस 6 बराबर, गुणा करें, 5 का गुणा y में करेंगे तो 5y, और 5 छक्के 30। पक्षांतर किसका करना है, x y का मान एक तरफ करना है और संख्या संख्या एक साइड। x देंगे कितने रहेगा, ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का। इसके बाद माइनस के 30 देंगे कितने रहेंगे, ये माइनस के तो काय के हो जाएंगे, प्लस के। काटा पीटी कर दें, x माइनस 5y यानी घटा दें, 30 में से 6 गए कितने बचे, 25, माइनस के बचेंगे, सॉरी 30 में से 6 गए तो कितने बचेंगे आपको बता दें, 30 में से 6 गए 24, माइनस के आपके बचेंगे 24। समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण बनने पर अपन कौन सी विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से। किससे हल करते हैं, विलोपन विधि से हल करेंगे। x प्लस वाई बराबर 60 और दूसरा है x माइनस 5y बराबर माइनस के 24। हल कर दें, नीचे की संख्याओं को चिन्ह बदल दें, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। प्लस माइनस का कट गया, ये जुड़ जाएंगे, 5 एक कितने हो जाएंगे, 6 भाई, ये भी जुड़ जाएंगे क्योंकि एक प्लस के दोनों भी प्लस के हो गए, 4 का 4, 6 2 84। अब इन दोनों को काट देंगे, 6 से 84 काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचे 2, 24 हो गए, तो 6 चौकों 24, यानी y की वैल्यू आ गई 14 वर्ष। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, y की यानी पुत्र की निकालना है, लेकिन 6 वर्ष बाद निकालना है। क्या निकालना है, 6 वर्ष बाद। अभी ये किसकी निकली है आपको, वर्तमान, वर्तमान निकली है जी, कौन सी निकली है, वर्तमान। तो वर्तमान में आपको बता दें कितनी है, 14 वर्ष, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 14 प्लस 6 आपको बता दें 20 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया।
कैसे तो समझ में आ गया होंगे क्योंकि हमने ऐसे सवाल कई कर लिए हैं और अब इजी हो गए हैं, क्योंकि आपको बताना है आई वाले सवाल लगभग लगभग विलोपन विधि से हल करें, ठीक है। और जहां पर समीकरण दो नहीं बन रहे हैं तो हम रैखिक समीकरण से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक आपको सारे सवाल आ रहे हैं समझ में। अगर हमने आपको पहले ही बताया है, जो जब कोई सवाल आपको समझ में नहीं आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लिख दें, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत होगी तो हमारी वीडियो को लाइव के बाद हम यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो इसको रिपीट करके देख लें, ठीक है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर अगला है 15। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। किसकी उम्र? सुरेश की जो उम्र है वो किरण की उम्र से कितनी हो जाएगी? दोगुनी। तो आपको बता दें सुरेश की उम्र कितनी है? दोगुनी। सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी? फिर ये बताओ। सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी? दोगुनी। और किरण की कितनी हो जाएगी? एक ही उम्र। किरण की हो जाएगी एक्स, ठीक है। माना कि किरण की उम्र कितनी हो गई? एक्स, और सुरेश की उम्र दोगुनी हो जाएगी। यदि दोनों की आयु का उम्र जोड़कर 24 वर्ष है, क्या है? 24 वर्ष हो। किनके दोनों की आयु का उम्र कितना हो? 24 वर्ष। दोनों की आयु को जोड़ दे, दोनों की आयु की उम्र को जोड़ के क्या ना हो जाए? 24 वर्ष। यहाँ पर x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x बराबर 24 वर्ष। अब कह रहे हैं सुरेश की आयु बताइए। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद किसकी आयु निकालना है? सुरेश की उम्र। जोड़े 3x बराबर कितने हो गए? 24। 3 का भाग 24 में देंगे, 3 8 24। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। x की वैल्यू कितनी है? 8। और सुरेश की उम्र कितनी है? 2x। और किरण की कितनी है? x। यानी ये किसकी उम्र निकल आई? किरण की निकल आई। हमें किसकी चाहिए? सुरेश की चाहिए। तो सुरेश की उम्र कितनी है आपको बता दें। सुरेश की उम्र आपको बता दें कितनी है? 3x, यानी 3 गुणे 8, 3 8 24 वर्ष। कितनी है? 24 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड आपका राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन कंप्लीट होते जा रहे हैं और प्रैक्टिस करते करते वही क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे और लग भी रही होंगी, ठीक है। अभी और प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 वीडियो और लाइव चलेगी इसी की एज वाले आयु वाले संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद फिर नया चैप्टर चालू होगा। फिलहाल मैं इसी को कंप्लीट कर लें पर अच्छे से, ठीक है। देखो क्वेश्चन सुरेश की उम्र, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 17 है पिता की उम्र। क्या लिखा है? पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। तो पिता की जो उम्र है वो बेटे की उम्र की 7 गुनी है। तो पिता की उम्र कितनी मानेंगे और बेटे की उम्र कितनी मानेंगे? तो बेटे की उम्र मानेंगे हम 7x। कितने मानेंगे? 7x। और पिता की कितनी मानेंगे? सॉरी, बेटे की कितनी हो गई? x वर्ष। कितनी हो गई? x वर्ष। तो पिता की कितनी हो गई? पिता की कितनी हो गई? 7x, 7 गुनी हो गई। अब कह रहे हैं वो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद पिता बेटे की कितनी हो जाएगी? x प्लस 4, ठीक है। और पिता की कितनी हो जाएगी? x प्लस 7, 7x प्लस 4। क्लियर। और इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या करना है? पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। x की वैल्यू निकालना है। सिंपल है। बेटे की उम्र कितनी है और पिता की कितनी है? तो पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। तो बेटे की उम्र x वर्ष, पिता की हुई 7 वर्ष। ये दोनों की उम्र कितनी है? वर्तमान है। क्या है? वर्तमान उम्र। क्लियर। अब हमें 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग कितना हो गया? 56 वर्ष। 4 वर्ष मतलब दोनों की उम्र में 4 वर्ष बाद का योग कितना हुआ? 56 वर्ष। तो दोनों में 4 वर्ष जोड़ दिया और उम्र का योग 56 वर्ष। हल कर दें, इनको जोड़ें। 7 1 8x प्लस 4 4 8 बराबर 56। पक्षांतर कर दें। 8 का पक्षांतर करेंगे तो कितना बचेगा? 48। 56 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 48। क्लियर हो गया। 48 हो गया। तो आपको पता है कि 8 का भाग 48 में देंगे तो 8 छंग 48, 6 वर्ष। किसकी है ये? x की वैल्यू है। और हमें किसकी चाहिए? और पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, यानी आपका राइट आंसर है। क्लियर हो गया। सेकंड आपका राइट आंसर क्लियर है।
क्वेश्चन को फिर से समझे। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, तो बेटे की उम्र हुई x वर्ष, पिता की उम्र हुई 7 वर्ष। 4 वर्ष बाद दोनों में 4 वर्ष जोड़ दें, और इनको जोड़ने पर कितना होगा दोनों का टोटल 56 वर्ष। तो कितनी हो गई पुत्र की उम्र कितनी हो गई 6 वर्ष। तो पिता की कितनी हो जाएगी बताओ। तो पिता की कितनी हो जाएगी 7x यानी 7×7 42 वर्ष। कितनी हो जाएगी 42 वर्ष, यानी कि 6 हो गई तो यानी कि 42 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला 18वां क्वेश्चन। वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग 33 है। 2 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 था। उन पिता और पुत्र की उम्र क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है। अब इसमें अपन का समीकरण ही बनेगा, क्योंकि इसमें ये तो दिखाना ही है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी तिगनी है। अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो अपन एक को x मानते दूसरे दुगना मान लेते। इसमें तो सीधा लिखा है वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग 33 वर्ष। तो पिता और पुत्र की योग का कितने कर दे अपन 33 वर्ष। तो आप लोग इतने सवाल के लिए विलोपनवादी, तो आज तो ये सवाल बन जाना चाहिए। x + y = 33 समीकरण नंबर बन गया आपका पहला। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है 2 साल पहले। पहले पूछा है कितने साल पहले पूछा है 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले पूछा है तो दोनों में से दो दो माइनस हो जाएंगे। तो पहला x था, x में से 2 माइनस हो गया, और दूसरा क्या था y में से 2 माइनस हो जाएगा। और कितना इसका उम्र का गुणनफल कितना हो रहा 28। तो इनका उम्र का गुणनफल हो रहा, क्या हो रहा गुणनफल हो रहा है कितना 28। इन दोनों की उम्र का गुणनफल कितना हो रहा 28। तो इन दोनों का गुणा करेंगे और 28 गुणनफल हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की उम्र क्या दोनों की निकालना है। पिता और पुत्र की उम्र क्रम से निकालना है, पहले पिता की फिर पुत्र की। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणनफल करेंगे। समझ में आ रहा। x + y = 33। 2 वर्ष पहले x - 2 × y - 2 = 28। दोनों का करें गुणा। x का गुणा पहले पूरी संख्या में करें, ध्यान से देखें। x का गुणा इस पूरी संख्या में करें, x का गुणा y में करें तो xy हो जाएगा। x का गुणा 2 में करें तो -2x हो जाएगा। अब करेंगे अपन -2 का गुणा तो -2y हो गया। फिर माइनस का माइनस में करेंगे तो +4 = 28 हो गया। क्लियर हो गया। हल करें, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। देखें यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है इन दोनों में से। देखें -2 कॉमन हो रहा है। xy -2 कॉमन हुआ, अंदर क्या बचेगा x + y +4 = 28। पक्षांतर कर दें, जी प्लस के हैं तो क्या हो जाएंगे माइनस के। xy - 2 x + y = 28 - 4। 28 - 4, 28 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा xy - 2 x + y = 28 में से 4 जाएगा कितना बचेगा देखें 4, और यहाँ पर बचेगा 24 यानी 2 24। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम। क्लियर। अब देखें यहाँ पर क्या करना है x - y और x + y = 24। आपको पता है ये x + y बराबर कितना होता है 33। जहां पर x + y है वहां पर क्या रख दें समीकरण पहले का मान रख दें xy - 2 × 33 = 24। इन दोनों का गुणा कर दें xy 3 × 9 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 = 24। पक्षांतर कर दें xy बराबर कितना हो जाएगा आपको बता दें। देखें ध्यान से xy का मान कितना हो गया, पक्षांतर कर दें 24 माइनस के तो प्लस के 66। xy की वैल्यू कितनी आ गई आपको बता दें 90। समीकरण नंबर दूसरा, दोनों समीकरण बन गए। देखें ध्यान से xy = 90 आ गया, x + y = 33 आ गया। अब थोड़ा आप दिमाग लगा लें
कि x प्लस वाई में 33 हो गया, तो 33 में ऐसी कैसी दो संख्याओं को अलग अलग करें कि इन दोनों का गुणा करें तो आना चाहिए कितना 90 और जोड़े घटाएं तो आना चाहिए 33। तो देखो 30 तिया 90 और 30 में आपको पता है जब 30 तिया 90 हो रहे हैं तो 3 और 30 और 3 कितना होगा 33। क्लियर? तो दोनों संख्याएं सोच सकते हैं अपन, एक 30 ले लेंगे एक 3 ले लेंगे तो कितना हो गया 30 तिया कितना हो गया 33। 30 और 3 33 हो गए और 30 का गुणा 3 में करने से 3 त्रिका 90 आ गया। अब आपको पता है एक बड़ी संख्या 30 है एक है 3। क्लियर? 30 और 3 है तो आपने पिता की आयु पुत्र की आयु का योग 33 कह रहा है। तो आपको पता है कि सबसे बड़ी किसकी आयु होती है पिता की होती है। किसकी होती है? पिता की होती है। तो पिता की कितनी हो गई 30 वर्ष और पुत्र की कितनी हो गई 3 वर्ष। क्लियर? तो 30 और 3 आपका राइट आंसर। क्लियर? फोर्थ आपका राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो इन दोनों का गुणनफल कितना है 90, एक फल कितना है 33। तो ऐसी कोई संख्या सोचें कि योग आना चाहिए तो 33 से जोड़े घटाए प्लस मतलब प्लस आना चाहिए तो 33 और गुणा करें तो आए 90। तो कंफर्म है 30 और 3 कितना होते 33 और 30 और 3 का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब क्लियर हो गया है ना? अब एक चीज और है कि जब आपको पता है कि पिता और पुत्र की आयु का पूछा है तो पिता की आयु हमेशा पुत्र से बड़ी होती है। तो बड़ी संख्या कौन है 33 है। तो आपका एक 33 आ गया और दूसरा कितना आ गया 3 वर्ष। यानी x की वैल्यू आ गया आपका 30 वर्ष और y की वैल्यू कितना आ गया 3 वर्ष। यानी आपका फोर्थ आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 19वां, वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:6 था। पति की उम्र क्या है वर्तमान? ठीक है, तो वर्तमान में था इतना और पहले जब पहले था तो वर्तमान में कितना होगा बताओ? पहले कितना था 7:6। तो वर्तमान 4 वर्ष पहले था ये 4 वर्ष पहले किसका पति पति की उम्र कितनी होगी? 4 वर्ष पहले पति की उम्र कितनी होगी ये बताओ? 7:7x और उम्र की उसकी पत्नी की क्या होगी? पत्नी की उम्र क्या होगी 6x। तो 4 वर्ष बाद यानी वर्तमान में क्या होगी 4 वर्ष बाद वर्तमान में क्या होगी पति की क्या होगी वर्तमान में बताओ? 7x प्लस 4 और पत्नी की क्या होगी? पत्नी की होगी 6x प्लस 4 और फिर क्या कह रहे हैं इनका योग? क्या कह रहे हैं इनका योग कितना है 60। वर्तमान का योग कितना है 60। जोड़ दें 7x प्लस 4 प्लस 6x प्लस 4 बराबर 60। जोड़ दें 7 6 कितना हो गया आपको बता दें 13x प्लस 4 4 कितना हो गया 8 और यहाँ पर 60। पक्षांतर कर दें 13x बराबर 60 माइनस 8। पक्षांतर करने पर क्या करेंगे घटाएंगे 60 में से 8 गए कितने बचे 52। 13 चौको 52। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। तो पति की उम्र कितनी है आपको बता दें? पति की उम्र है थी अपनी पति की उम्र है 7x। गुणा कर दें 7 गुणे 4 पति की उम्र 7x 7 गुणे 4 7 चौको 28 वर्ष। कितना आ जाएगा 28 वर्ष। नहीं, पति की उम्र कितनी है आपकी 1 मिनट सॉरी पति की उम्र कितनी है आपकी वर्तमान में 7x प्लस 4 कर दें गुणा 7 गुणे 4 प्लस 4 7 चौको 28 और प्लस 4 तो आपका आंसर आ जाएगा 32 वर्ष आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है फोर्थ। क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से है ना? 4 वर्ष पहले कितनी थी 7:6 यानी 7x और 6x। वर्तमान में कितनी हो जाएगी 7x प्लस 4 और 6x और हमें पति की उम्र क्या चाहिए वर्तमान में ही चाहिए। तो 7x प्लस 4 और 6x प्लस 4 बराबर 60 दोनों को जोड़ दिया। 13x प्लस 8 पक्षांतर किया 52 13 चौको 52 x की वैल्यू 4 आ गई। अब पति की उम्र वर्तमान में कितनी है 7x प्लस 4 7 चौको 28 और 4 32 वर्ष आपका राइट आंसर। कंफर्म हो गया? 19वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखें अपन कौन सा 20वां क्वेश्चन नंबर 20वां देखें। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। तो किसकी है उम्र अधिक है 24 वर्ष लड़के की उम्र से। लड़के की कितनी हुई फिर? लड़के की उम्र कितनी हुई फिर? x कितनी हुई x वर्ष। लड़की की उम्र हुई x वर्ष और आदमी की कितनी हो गई 24 वर्ष अधिक। आदमी की कितनी हो गई 24 वर्ष अधिक x प्लस 24। अब ये कह रहे हैं
2 वर्षों बाद उनकी उम्र की उनकी उम्र मतलब आदमी की उम्र है ना, बराबर लड़के की उम्र कितनी गुनी हो गई? 2 गुनी हो गई। तो किसमें कर देंगे? 2 का गुना इसमें। लेकिन कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। तो दोनों में अपन को 2 2 प्लस करने पड़ेंगे। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। ठीक है, तो दोनों में अपन को 2 2 प्लस करने पड़ेंगे। आदमी की है x प्लस 24, इसमें प्लस 2 कर दें, और लड़के की है x में 2 कर दें और गुणा 2 का, दुगनी हो गई ना, कर दें। 24 और 2 कितना होते हैं? 26। यहाँ पर इनका गुणा कर दें, x 2x प्लस 2 दूनी 4। पक्षांतर करना है x की वैल्यू, कर दें तो 2x में से x जाएगा तो x आ जाएगा, और यहाँ पर 26 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाए? 26 में से 4 चला जाएगा तो आपका बचेगा कितना? यहाँ पर आपका 26 में से 4 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा? क्लियर क्लियर है, 22 वर्ष। कितना बचेगा? 22 वर्ष। और एक्स की वैल्यू किसकी है जी? आपके लड़के की। और किसकी याद करना है? लड़के की वर्तमान आयु। तो लड़के की वर्तमान आयु याद करना है, तो एक्स बराबर 22 वर्ष। तो जी 2 वर्ष के बाद की थी, तो पहले की निकालना है अपन को, वर्तमान निकालना है। तो वर्तमान कैसे निकालेंगे? 22 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 वर्ष आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? 20 वर्ष आपका राइट आंसर आ जाएगा। है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, और पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं, और पिता है वो माता से कितने वर्ष बड़े हैं? 5 वर्ष बड़े हैं। और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष उम्र की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? 20 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष या 10 वर्ष? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्लियर? अभी तक आपने जितने क्वेश्चन पढ़ाए होंगे वे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ आगे भी आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है लाइव। कल की क्लास आपका फिर से वही 8 बजे का समय रहेगा, और कल क्लास में शायद पर्यावरण पढ़ाई जाएगी। आज आपकी मैथ कंप्लीट हो गई। और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, नमस्ते बच्चों।